आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 71 प्रतिष्ठित लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। प्रदेश की 4 विभूतियों के पुरस्कृत होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। पहलगाम हमले के बाद प्रदेश से वापस भेजे गए पाकिस्तानी नागरिक, डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, आखिरी पाकिस्तानी को 30 अप्रैल को किया जाएगा रवाना। कौशाम्बी में मिट्टी का टीला ढहने से 5 महिलाओं की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा। अयोध्या में सरयू नदी में बनेंगे फ्लोटिंग स्नान कुंड। एक बार में 300 श्रद्धालु कर सकेंगे स्नान। और अमरोहा की आर्यांशी ने एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया प्रदेश का मान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पहले नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए देश के 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से 4 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 57 को पद्मश्री प्रदान किया गया। सम्मानित होने वालों में प्रदेश के भी 4 विभूतियां शामिल हैं। पद्म पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति से पद्मश्री पाने वाले पैरा एथलेटिक्स कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह, साहित्य व शिक्षा जगत के गौरव गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, साहित्य व शिक्षा जगत के जाने माने चेहरा हृदय नारायण दीक्षित और चित्रकार, लेखक एवं शिक्षक डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इन सभी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 75 जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों के वतन वापसी को पुख्ता करने के लिए विभिन्न जिलों से पाकिस्तानी नागरिकों के साथ स्थानीय पुलिस दल को भेजा गया। डीजीपी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में केवल एक पाकिस्तानी नागरिक रह रहा है, जिसे 30 अप्रैल को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में आज भी प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के आह्वान पर सामाजिक संगठनों, छात्रों और विदेशी भक्तों ने मानव श्रृंखला बनाई। उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान विभाग के विकास में विशिष्ट योगदान देने वाले 50 सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 50 प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को पारंपरिक गेहूं और धान की खेती के अलावा औद्यानिक खेती की ओर ध्यान देने की जरूरत है। से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार। तब से सभी क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। वह समय आ गया जब केवल धान और गेहूं की खेती नहीं करना है। आने वाले समय में अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 90% औद्यानिक खेती करें और 10% में ही केवल गेहूं और धान की फसल का उत्पादन करें तो मेरा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे संपन्न प्रदेश बन जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज हापुड़ में वक्फ संशोधन बिल पर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नया वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों को जनहित में इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि गांव-गांव जाकर प्रत्येक व्यक्ति तक इस बिल की चर्चा की जाएगी। लोगों ने अपने निजी हितों के लिए कब्जे किए हैं। तो सरकार का जो बिल है ये उसके सुधार की तरफ है। उन भूमाफियाओं से जमीन छुड़ाकर गरीबों के काम आए, अस्पताल बने, कॉलेज बने और आम आदमी के, गरीब आदमी के कल्याण के लिए, उसके हितों के लिए उन संपत्तियों का इस्तेमाल हो। इसके लिए सरकार ने ये कानून बनाया है और हम सब लोग मिलकर इसके विषय में एक सार्थक चर्चा करेंगे।
प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने आज जौनपुर में भाजपा द्वारा आयोजित एक देश एक चुनाव कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राजभर ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन समाज और देश के हित में है। सुल्तानपुर में एमपी एमएलए विशेष अदालत में आज नेता प्रतिपक्ष और राय बरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुनवाई हुई। वादी पक्ष के वकील संतोष पांडे ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच हुई जिरह की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण विशेष न्यायाधीश ने अगली सुनवाई की तिथि 17 मई निर्धारित की है। राहुल गांधी के मामले में आज माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसमें गवाह का बयान दर्ज होना था। आज गवाह अनिल मिश्रा सुबह से माननीय न्यायालय में उपस्थित आए थे। लंच बाद फाइल टेकअप हुई और अनिल मिश्रा का बयान मेरे द्वारा दर्ज कराया गया। उन्होंने घटना की पुष्टि किया। डिफेंस के अधिवक्ता द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन आंशिक रूप से किया गया। शेष जिरह अभी होनी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश से हज यात्रियों के पहले जत्थे को लेकर उड़ान आज रात 2:30 बजे रवाना होगी। करीब 268 हज यात्रियों को लेकर ये उड़ान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से जाएगी। इससे पहले आज प्रदेश के हज राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने हज हाउस का निरीक्षण किया और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को परखा गया। कौशाम्बी के कोखराज थाना स्थित टिकरडीह गांव में आज खुदाई के दौरान मिट्टी का टीला ढहने से 5 महिलाओं की दबकर मौत हो गई। वहीं 3 अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये महिलाएं आज सुबह सरकारी तालाब से मिट्टी लेने गई थीं। इसी दौरान टीला ढह गया और वो इसके नीचे दब गईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। साथ ही अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या में मेलों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भक्तों की सुविधा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरयू नदी में फ्लोटिंग स्नान कुंड बनाने का फैसला किया है। ये कुंड आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इस कुंड में 300 श्रद्धालु एक समय में स्नान कर सकेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विनी पांडे ने बताया कि प्रोजेक्ट की संरचना तैयार कर नक्शा भी जारी कर दिया गया है। बाथरूम कुंड बनाए जाएंगे सरयू नदी में। 15x5 के 2 कुंड बनाए जाएंगे जिसमें महिलाएं और पुरुष स्नान कर सकते हैं। वहाँ पे विश्व स्तरीय सुविधाएं भी रहेंगी। सुरक्षा के दृष्टिगत से रेलिंग वगैरह रहेगी, चेंजिंग रूम रहेंगे। इस तरह की सभी सुविधाएं रहेंगी जिससे श्रद्धालुगण आके वहाँ पे स्नान कर सकें और सरयू जी में अपनी श्रद्धा हासिल कर सकें। ये लगभग 3 करोड़ का प्रोजेक्ट। भारत ने कल दिल्ली में आयोजित एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। विजेताओं में अमरोहा के श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की छात्रा आर्यांशी ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आर्यांशी ने ये पदक आर्टिस्टिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप इवेंट्स में प्राप्त किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने हैं। ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रहा है। मौसम विभाग ने 2 मई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी इलाके में 30 अप्रैल के बीच तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। वहीं प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी बूंदाबांदी, बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 71 प्रतिष्ठित लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। प्रदेश की 4 विभूतियों के पुरस्कृत होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। पहलगाम हमले के बाद प्रदेश से वापस भेजे गए पाकिस्तानी नागरिक डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, आखिरी पाकिस्तानी को 30 अप्रैल को किया जाएगा रवाना। कौशाम्बी में मिट्टी का टीला ढहने से 5 महिलाओं की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा। अयोध्या में सरयू नदी में बनेंगे फ्लोटिंग स्नान कुंड, एक बार में 300 श्रद्धालु कर सकेंगे स्नान। और अमरोहा की आर्यांशी ने एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया प्रदेश का मान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।